हाय फ्रेंड्स, आज हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। उसका नाम है पुनः मूषक भव। ये कहानी एक साधु की है जो एक जंगल में रहकर तपस्या करता था। अब वो साधना करता था और जब भी वो ध्यान लगाता था तो एक चूहा जो उसके आसपास घूमता रहता था, कभी उसका सामान ख़राब करता, कभी उसकी खाने की चीज़ें ख़राब करता था। तो उसे चूहे से बड़ी परेशानी होती थी। उसने एक दिन चूहे से पूछा कि तुम क्यों मेरा सामान ख़राब करते हो, क्यों तुम यहाँ पर आकर मुझे परेशान करते हो। तो चूहे ने बोला कि मैं आपकी शरण में हूँ और मैं इस कुटिया से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर मुझे बिल्लियों से डर लगता है। साधु ने बोला ठीक है, तो बिल्लियों से डर लगता है तो मैं तुम्हें बिल्ली बना देता हूँ, वरदान देकर तुम बिल्ली बन जाओगे तो तुम्हें फिर बिल्ली से डर नहीं लगेगा। चूहे ने बोला ठीक है। अब साधु ने अपने कमंडल से जल निकाला और उस चूहे को बिल्ली बना दिया। वो बिल्ली बन गया और जंगल में चला गया। थोड़े दिन तक साधु अपने ध्यान साधना करता रहा। फिर एक दिन वो चूहा जो बिल्ली बन चुका था वो लौटकर वापस आ गया। साधु ने बोला अब तुम्हें क्या हुआ? तो उसने बोला कि मुझे अब कुत्तों से डर लगता है। साधु ने बोला कि ठीक है, चलो तुम्हारी मदद करने के लिए मैं इतना कर देता हूँ कि तुम्हें कुत्ता बना देता हूँ, फिर तो तुम्हें किसी से डर नहीं लगेगा, फिर तुम चले जाना। उसने बोला ठीक है। उस साधु ने फिर अपने कमंडल से जल निकाला और कुछ मंत्र पढ़ा और उसे कुत्ता बना दिया। वो कुत्ता बन के चला गया। थोड़े दिन में वो लौटकर फिर आ गया उसकी आदत के अनुसार। उसने फिर साधु से कहा कि मुझे जंगली जानवरों का, बड़े बड़े जानवरों का, चीते, सियार, भेड़िए और शेर, इन सब का बहुत डर लगता है। तो साधु ने बोला जब भी मैं तुम्हें कुछ बड़ा बनाऊंगा तो तुम उससे बड़े किसी जानवर से डरोगे। ये तुम्हारी प्रवृत्ति है डर, तो अब मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? तो चूहे ने बोला कि ऐसा कीजिए कि आप मुझे शेर बना दीजिए। जंगल का राजा रहूँगा और सबसे ताकतवर रहूँगा तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो साधु को भी ये बात ठीक लगी। तो साधु ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें शेर बना देता हूँ। साधु उस चूहे को जो कुत्ता बन चुका था उसे शेर बना देता है। अब शेर बनने के बाद जब वो जंगल में चला जाता है, थोड़े दिन बाद वो शिकार करता है, वहाँ पर आराम से रहता है। थोड़े दिन बाद वो साधु के पास वापस आ जाता है और साधु से कहता है कि मैंने कभी किसी इंसान का मांस नहीं खाया, तो मुझे आपको खाना है क्योंकि इस जंगल में आपके सिवा कोई इंसान नहीं है। तो साधु ने बोला कि मैंने ही तुम्हें शेर बनाया और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। तो उसने बोला नहीं, मुझे तो इंसान का मांस खाना है। तो वो दहाड़ा और जैसे ही साधु को खाने के लिए साधु के ऊपर आने लगा तो साधु ने अपने कमंडल से जल निकाला और उसके ऊपर छिड़क कर बोला पुनः मूषक भव, और वो फिर से एक छोटा सा चूहा बन गया। साधु ने उसे उठाकर एक पिंजरे में बंद कर दिया। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम लोग क्या करते हैं, लोगों को अपने प्रेम के कारण, अपनी दया के कारण, अपनी करुणा के कारण, अपनी अच्छाई के कारण अपने सिर पे बिठा लेते हैं। वो जो कहते हैं हम मानते रहते हैं, वो जो कहते हैं हम सुनते रहते हैं, हम उनकी हर बात मानते हैं ताकि वो हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे, हमारे साथ। लेकिन लोग क्या करते हैं, हमारे उस प्रेम का, हमारे उस साथ का, हमारी उस जो दया, करुणा, हमारी उस अच्छाई का गलत मतलब निकालते हैं और हमारा सिर्फ उपयोग करते रहते हैं। कभी भी हमें उसके बदले में कुछ नहीं देते और दूसरा उल्टा हमें नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों को आपने यहाँ और यहाँ शेर बना के रखा है और अगर वो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं तो आज ही उन्हें कहिए पुनः मूषक भव। उन्हें यहाँ और यहाँ चूहा बना दीजिए। उनकी अहमियत अपनी ज़िंदगी में कम कीजिए। अहमियत उनकी कीजिए जो आपको उतना रिस्पेक्ट, उतना प्रेम, उतना साथ देते हैं। अगर आपके किए का कोई आपको 10% भी रिटर्न कर रहा है तो आप उनका साथ दीजिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ आपका उपयोग कर रहा है, आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठा रहा है, आपके प्रेम का, आपकी करुणा का, आपकी दया का, आपकी सहानुभूति का गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो उसे आज ही कह दीजिए पुनः मूषक भव।
स्पेशली ये मैं महिलाओं के लिए कह रही हूँ, क्योंकि महिलाएं लोगों के लिए करती रहती हैं, साथ देती रहती हैं, मदद करती रहती हैं, और उस चीज़ का बहुत गलत फ़ायदा उठाया जाता है। उन्हें वो रिस्पॉन्स, वो रिस्पेक्ट, वो साथ, वो प्रेम नहीं मिलता जो वो देती हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिश्ते तोड़ दीजिए या आप किसी से झगड़ा कर लीजिए, पर हमेशा समझौता करके जीना तो ठीक नहीं है ना। अगर कोई आपके प्रेम, सहानुभूति, आपकी दया का गलत फ़ायदा उठा रहा है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तो और आप उसे छोड़ भी नहीं सकते और आप उससे लड़ भी नहीं सकते, ठीक है, मत लड़िए, लेकिन उसे यहाँ और यहाँ चूहा बना दीजिए। अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत चूहे के बराबर कर दीजिए। जिस तरह हमारे घर में चूहा इधर उधर घूमता रहता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत ये बना दीजिए। मुश्किल है, लेकिन करना चाहिए। अपने आत्मसम्मान के लिए ये करना चाहिए। थैंक यू।